कभी कभी हम लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करते हैं, और जब दुआ मांगते हैं कबूल नहीं होते तो हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं कि अल्लाह ताला हम आपसे इतना दुआ मांगते हैं, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होते हैं, और जब कबूल होते तब भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। अल्लाह ताला हम लोग को हर चीज़ नवाजते हैं लेकिन वक्त पे, और जब हम लोग कोई चीज़ मांगते हैं उस टाइम नहीं मिलते तो उसमें भी परेशानी हो जाते हैं। देखिए ना, अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा हम दुआ मांगे कि अल्लाह हर जगह में बारिश दीजिए, हमारे यहाँ बारिश दीजिए। अल्लाह ताला ने जब बारिश देने स्टार्ट किए हैं तो इतना ज़्यादा बारिश दे रहे, तब धूप का इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा सा धूप निकले, हम कपड़ा पसारेंगे, कपड़ा सुखाएंगे, कपड़ा धोएंगे। तो इंसान को अल्लाह ताला जब भी कोई चीज़ इतना देते हैं तो इंसान खुद ही परेशान हो जाते हैं। अल्लाह की हर चीज़ की कोई सिस्टम नहीं है, अल्लाह ताला अपने सिस्टम से चलते हैं। अल्लाह ताला को जो चीज़ जब सही लगती है उस टाइम नवाजते हैं, और हम लोग अल्लाह ताला की हर चीज़ को कबूल करते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा जब अल्लाह ताला देते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए ना गाइस, आप लोग के सामने ही है, हम 2 दिन से इतना परेशान है पानी से, और आज अल्लाह से दुआ मांग रहे थोड़ा सा धूप निकले। तो यही बात होते हैं कि इंसान को कभी अल्लाह ताला कोई चीज़ दे के खुश नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ देते हैं, लेकिन हम लोग को अल्लाह ताला खुश नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा दे देते हैं कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए गाइस, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक समीरा सलीम ब्लॉग। सो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्लाह हमें सब लोगों को हंसी खुशी और बहुत लंबी हयात अता करे। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा धूप निकला तो हम क्या किए, कल का जो कपड़ा हम धो दिए थे तो सूखा नहीं था पंखा का नीचे देने के बावजूद भी, क्योंकि अल्लाह ताला की धूप और पंखा की हवा एक चीज़ नहीं होते हैं। इंसान की बनाया हुआ चीज़ और अल्लाह की बनाया हुआ चीज़ बहुत अंतर है। तो हम रात भर पंखे के नीचे रखने के बावजूद भी सूखे नहीं, तो हम धूप में दे दिए हैं। देखिए अल्लाह ताला अगर धूप निकाले तो धूप में सूख जाएंगे इंशाल्लाह, फिर कपड़ा भी पहनना है। और हम धूप में देने के बाद किचन में चले आए हैं गाइस, किचन को साफ़ सुथरा कर रहे हैं। आज ना किचन को अच्छे से क्लीन करने का इरादा था, पर खांसी है इसलिए हम सोचे हैं ज़्यादा पानी का काम नहीं करेंगे। ज़्यादा जब भी पानी का काम करते तो मेरी खांसी स्टार्ट हो जाते हैं। और ये गाछ पका आम है, पेड़ में पक चुका था, और ये आम हम लोग ख़रीदे नहीं है, खुद का ही है। मतलब हम लोग का यहाँ पे गाछ में पूरा पक जाते हैं तब जाके हम लोग वही आम खाते हैं, मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम किचन को साफ़ कर लिए हैं, अब चले आए हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने गाइस। ब्रेकफास्ट की तैयारी आज हस्बैंड जी के लिए बिल्कुल चाय नहीं बनाएंगे, आज सिर्फ चाय मेरे लिए बनेगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम तो दरूद शरीफ पढ़ के स्टार्ट कर दिए अपना किचन की काम। सो मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमें इतना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार देने के लिए। मेरी बहन लोग, आप सब मुझे इतना केयर करती हैं, आप लोग सब मुझे कमेंट में कहे हैं कि खांसी के लिए क्या क्या फार्मूला है वो सब यूज़ करने, इंशाअल्लाह हम ज़रूर करेंगे। और हाँ, आप सबकी प्यारा दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह कल से हम थोड़ा बेहतर है, मेरा खांसी थोड़ा सा कंट्रोल आए हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, थोड़ा सा है इंशाल्लाह। तो गाइज़ यहाँ पे हम टोस्ट कर रहे हैं और ऑमलेट बनाएंगे, हम अपने लिए चाय पराठा और जो भी है वो भी खाएंगे। और थोड़ा सा कॉफ़ी ले लिए हैं, क्योंकि चाय में जब भी कॉफ़ी देते हैं तो उसका फ्लेवर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे भी मैं सिर्फ कॉफ़ी में दूध डाल के कॉफ़ी पीते थे, लेकिन जब से मेरा गैस का प्रॉब्लम हो गया है तब से मैं कॉफ़ी पीना अवॉइड कर दिए हैं। और मिल्क भी गाइज़ आप लोग को हम बता रहे हैं, मिल्क हम क्यों नहीं पीते हैं। मिल्क पीने से सिर्फ मेरे पेट में दर्द ही नहीं, मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकल जाते हैं। और ना जाने क्यों ऐसा, बचपन में बहुत ज़्यादा मिल्क पिया करते थे हम, तब ऐसे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब ना जाने ऐसे क्यों 10 साल से कंटिन्यू मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो रहे हैं। पर मेरे हस्बैंड जी सुनते नहीं हैं, कभी कभी मिल्क लेके चले आते हैं, खुद पीते हैं और हमें भी पिलाते हैं। और जब मैं बहुत ज़्यादा बुखार में परेशान रहती हूँ तब मिल्क लेके आ जाते हैं। हालांकि मैं बहुत मना भी करती हूँ, बिकॉज़ मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और सोचते हैं कि समीरा को अगर कुछ हो जाएगा उनका क्या होगा, क्योंकि वो मेरे बिना जी नहीं सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इंसान को सिचुएशन जीना सिखा देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। और बहुत दुनिया में बहुत इंसान ऐसे मोहब्बत करने वाले बिछड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन सबको जीना पड़ते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। अल्लाह हमेशा हर मोहब्बत करने वालों को एक साथ रखे। खास करके हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होते हैं ना, वो बहुत ही अनमोल रिश्ता होते हैं। कोई एक बिछड़ जाते हैं तो दूसरे की जीने की उम्मीद पूरा बेकार हो जाती है, मतलब उम्मीद ही नहीं रहती, लेकिन फिर भी अल्लाह की खातिर, दुनिया की खातिर जीना पड़ते हैं।
चलिए गाइस, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको पता है भाभी कॉल में काम कर रही थी, इसीलिए मैं बाहर चली आई हूँ क्योंकि मुझे टाइम पे सब कुछ करना है और मेरी टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है तो बहुत लेट हो जाती है गाइस। और खाना पकाना बहुत ज़्यादा काम रहती है, फिर मेरा गोसल करने का टाइम पूरा एकदम टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, वरना मेरी खांसी, मेरी परेशानी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती हैं। सो चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा सिफ़ा अदा किए हैं आप लोग की दुआ से और इंशाअल्लाह आगे भी हम पूरा फिट हो जाएंगे। पर हम सिर्फ, मैं अपना बात नहीं कर रही हूँ, दुनिया की हर लड़की, हर औरत की बात कर रही हूँ। औरत लोगों को अल्लाह ताला ऐसा मिट्टी से बनाए, ना जाने किस मिट्टी से बनाए हैं, जितने भी परेशान, जितने भी बुखार आए उन सबको तोड़ नहीं पाते हैं बीमारी, और हर हाल में अपना फ़र्ज़ और अपना काम पूरा करना पड़ते हैं। और ऐसे कोई बात नहीं कि हम मजबूर हैं, हमारे शौहर जो है ना हमें बेहद मोहब्बत करते हैं। मॉर्निंग में हमें कभी उठाते नहीं है कि समीरा उठो, मॉर्निंग हो गए हैं, अपना काम करो। वो चाहते हैं कि हम जितना देर तक बेड में सो के रहें, हस्बैंड जी को सुकून मिलते हैं। पर मैं ही जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि हम ज़्यादा देर तक बिस्तर में नहीं पड़े रह सकते, चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो। हस्बैंड जी मुझे ज़रा से भी परेशान नहीं करते हैं। हस्बैंड जी का बस चले तो हस्बैंड जी बर्तन भी धो दे, लेकिन मैं अपना हस्बैंड जी को कभी जूठा बर्तन नहीं धुलाती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मेरे लिए मेरे सर की ताज है। और मैं जब तक जीऊँगी मैं कभी अपना हस्बैंड को वो खुद से करना चाहते हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन मैं तब भी नहीं करने नहीं दूँगी। और मेरा हस्बैंड मेरे लिए बहुत अनमोल है गाइस, और मैं अपना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर मियाँ बीबी का रिश्ता ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है। दुनिया में मैं सिर्फ अकेली वाइफ नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले इस दुनिया में औरत होते हैं, अपने हस्बैंड से हस्बैंड को जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। चलिए अल्लाह ताला करे हर मियाँ बीबी के रिश्ते ऐसे हो और सब मियाँ बीबी रिश्ता जन्नती रिश्ता होते हैं गाइस। इसीलिए शायद ऐसे ही होते हैं कि जितने भी लड़ाई झगड़ा होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। और मैं सेम अपना हस्बैंड के ऊपर चाहे कितने भी नाराज़ हो जाऊँ और मेरे हस्बैंड मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाए पर मुझसे जुदा हो ही नहीं पाते, रह ही नहीं पाते हैं। कुछ देर बाद फिर हम दोनों एक हो जाते हैं, बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गाइस। एक खुतबा होते हैं, उसके बाद मियाँ बीबी को एक होते हैं और बहुत बहुत बड़ा रिश्ता होते हैं शादी का रिश्ता। देखिए अल्लाह ताला कुरान में खुद कहे हैं कि दुनिया में हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होते हैं वो जन्नती रिश्ता होते हैं। जब इंसान मर जाते हैं और जन्नत में जाते हैं, चाहे जहाँ भी, अल्लाह ताला हर इंसान को जन्नती करे और वो जन्नत में जाने के बाद ही एक मियाँ और एक बीबी का रिश्ता फिर से बन जाते हैं और वो जन्नती रिश्ता होते हैं। मरने के बाद मियाँ बीबी के अलावा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है कि जन्नत में जाके मिल हो जाते हैं, या फिर माँ बाप का रिश्ता या भाई बहन का रिश्ता। सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का ही रिश्ता ही याद रहते हैं। आमीन। अल्लाह ताला सबको ऐसे मोहब्बत से बना के रखे। गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर का सारे साफ़ सफाई कर लिए हैं। उसके बाद हमने सोचे हैं कि आज जो भी खाना पकाएंगे तो उसका थोड़ा सा तैयारी करके, मतलब सब्ज़ी वगैरह काटने के बाद इंशाल्लाह उसके बाद हम गुस्ल करेंगे क्योंकि काम काज करते करते अजान भी हो जाते हैं, नमाज़ की टाइम बहुत क्लोज़ आ जाते हैं, हम उस टाइम गुस्ल करती हैं। मेरा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और इंसान को खाना कुक करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। और अभी कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम, लेकिन जब मेरा वेदर, मतलब मेरा नहीं सॉरी जब सीज़न के हिसाब से वेदर अच्छा चलते हैं ना तो मैं क्या करती हूँ उस हिसाब से गुस्ल करती हूँ। जब मौसम अच्छा रहते तो मैं गुस्ल करने के बाद कुक करती हूँ, और जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आते हैं तो मैं क्या करती हूँ कुक करने के बाद गुस्ल करती हूँ ताकि परेशानी ना हो, क्योंकि कुक करते करते पूरा पसीना हो जाते हैं गाइस। हमारे घर में किचन में पंखा नहीं है, खिड़की है, एक खिड़की से बहुत ज़्यादा हवा आती है तो मैं कुक करती हूँ वहीं पे खड़ा हो जाती हूँ। और मेरे घर के अंदर ही किचन है, आप लोग को सबको पता है, और घर का पंखा बंद रहते हैं। हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, पहले तो हस्बैंड जी जब ड्यूटी रहते थे तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता था। अभी हस्बैंड जी घर में रहते हैं ना तो मैं बहुत टेंशन करती हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरा शौहर को बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ती है। मैं कुक करती हूँ, बेचारा बाहर में या तो फिर बरामदा में, हालांकि पंखा है, वहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल लेके, और उनका भी कोई पर्सनल काम रहते तो कभी कभी बाहर चले जाते हैं। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्रिज से निकाल लेके आए हैं फ़िश को, और ये डीप फ्रिज में हमने नहीं रखे थे, नीचे में रखे थे ताकि मेरे फ़िश ठीक रहे। और डीप फ्रिज से जब भी निकालती है तो फ़िश बहुत बेकार हो जाते हैं, तुरंत ठंड रहते हैं। मैं धोने के बाद रूम टेम्परेचर में रख देती हूँ, उसके बाद में जब ऑयल में देती हूँ, मतलब फ्राई करने के लिए टूट जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करती हूँ, डीप में नहीं रखती हूँ, मैं नीचे में रख देती हूँ नॉर्मल में।
सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज में इसीलिए मतलब मेरे फ़िश में प्रॉब्लम नहीं होते हैं फ्रिज में रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला फ़िश में मुझे कोई परेशानी नहीं होते हैं और ये वाला फ़िश बहुत ही लाजवाब बनते हैं। इसमें कांटा नहीं होते हैं और उसका बॉडी में जो आँस रहते हैं वो भी नहीं होते हैं। सो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं मौसम कितना खूबसूरत है और मैं आज मुझे बिल्कुल भी गर्म फील नहीं हो रहे हैं। बाहर का वेदर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आप सबकी प्यारा दुआ से मैं अपने अल्लाह से गुजारिश करती हूँ कि मेरी उन सब बहनें की देश में जहाँ पे मेरी बहनों की देश में बारिश नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह ताला सबको गर्मी से हिफाजत फरमाए और सबकी जगह को ठंड कर दे। मैं अल्लाह ताला से डेली दुआ कर रही हूँ गाइस। न जाने क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं कहीं पे ज़रा से भी बारिश नहीं हो रहे हैं, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कंटिन्यू। और पुणे में हमने सुने हैं, मेरी एक बहन फरहत सिद्दीकी आपने मुझे कहा है 8 दिन से पुणे में बारिश हो रहे हैं और आपकी भतीजा का भी मैरिड होने वाले हैं, शादी का तैयारी चल रही है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आपकी भतीजा का नया ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो, दोनों की ज़िंदगी में हरा भरा भर जाए, दोनों की जल्दी से गोद भराई हो जाए और वो दोनों एकदम बहुत अच्छे से खुशहाली ज़िंदगी सबके साथ एंजॉय कर सके। अल्लाह ताला उन दोनों की दाम्पत्य जो ज़िंदगी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत और बहुत ज़्यादा रंग भर दे। चलिए अल्लाह ताला हर शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत ज़िंदगी बनाए, कभी किसी के बीच में प्रॉब्लम झगड़ा क्रिएट ना हो। हर रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइस, बड़ों का प्यारा दुआ बहुत बहुत काम आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए यहाँ पे मैं तो कुक करना स्टार्ट कर दिए हैं और मैं आज सोचे थे पटल से बनाएंगे फ़िश, पर पटल से नहीं बनाएंगे क्योंकि पटल जो सब्ज़ी है ना वो बहुत बार कई बार हम खा चुके हैं। तो हमने सोचे हैं पटल कोई और दिन दिन करेंगे, आज फ़िश का सिर्फ मज़ा लिया जाते हैं। सो हस्बैंड जी चले गए हैं गुसल करने और फिर हस्बैंड जी आने के बाद तब तक मेरा खाना ऑलरेडी बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हस्बैंड जी जब मस्जिद चले जाएंगे उसके बाद मेरा और बहुत ज़्यादा काम है वो भी पूरा कर लेंगे। सो गाइज़ अभी भी अगर मेरे चैनल में कोई नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल वाला बटन दबा दीजिएगा और प्लीज़ आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियोस में बहुत बहुत ज़्यादा लाइक की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है लाइक वीडियो को आगे पहुंचाते हैं, जितना ज़्यादा लाइक होगा मेरे वीडियो उतना दूर तक होगा। आप लोग को एक बात और बता देते हैं, 200 300 500 अगर व्यूज़ होने से ना जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस टाइम ना डॉलर नहीं बनेगा तो फिर मुझे कभी पेमेंट भी नहीं मिलेगा, तो मेरा चैनल बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रही हूँ, आप लोग अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहते हैं कि समीरा आगे बढ़े, वैसे भी आप लोग हमेशा मुझे दुआ देते हैं और मेरे जितने सारे नए सब्सक्राइबर लोग हैं आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से मेरी वीडियो आगे जाएगा और मेरे डॉलर भी बनेगा, मोनेटाइज होने वाला है। आप लोग से ये खुशी वाली बात आप लोग से ज़रूर मैं शेयर करूँगी जब मेरे चैनल मोनेटाइज होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्दी 1 महीना का अंदर शायद हो सकते हैं क्योंकि वॉच टाइम पूरा होने वाला है इंशाल्लाह। आप लोग से मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग से बात करते करते मेरा तो खाना पक गया है। यहाँ पे मैं फ़िश का जो ऑयल निकालते हैं ये चर्बी टाइप का चीज़ है तो मैं इसे पका रही हूँ और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पक चुके हैं और मैं एकदम ड्राई बनाए हैं और मेरा हस्बैंड जी का है। सो गाइस मैंने तो कुक कर लिए हैं, भात का जो मार है उसे पसा दिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा है तो मैंने सोचे थोड़ा सा धूप निकले हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, थोड़ा सा कपड़ा है उसका काम तमाम कर देते हैं, यानी कपड़ा पसाना मेरा मुँह से निकाल ही जाते हैं। तो गाइस मैं धो के मतलब सुखाने देती हूँ क्योंकि मैं फ़ैन को जब ऐसे करती हूँ तो पसाती हूँ तो ऐसा बोल के आदत हो गई हो। वैसे भी मेरी ना हिंदी इतना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा और अगर कुछ भूल भाल निकल जाए तो आप लोग प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा समीरा को। सो गाइस आप लोग से और एक गुजारिश है, अगर मेरी वीडियो में कहीं अगर आप लोगों को कोई चीज़ बुरा लगे और मेरी वजह से आप लोग को दिल दुखे, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ फरमाइएगा क्योंकि इंसान बात करते करते कभी जज्बाती हो जाते हैं या फिर कुछ मुंह से उल्टा सीधा निकाल जाते हैं और वो बात किसी के दिल पे लग जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कभी ऐसा गुनाह ना हो, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ चाहे मेरा दिल कोई भी दुखाए पर मुझसे किसी का दिल ना दुखे। इंसान की जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दिल और मैं नहीं चाहती
चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी के दिल दुखे। तो चलिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भाभी कुरान शरीफ पढ़ने बैठे हैं और मैं कुरान को बहुत मिस कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम भी कुरान शरीफ पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोपहर का लंच में हमने खाना निकाल लिया और बहुत सूखा सूखा आज फिश करी बनाए हैं। भाभी सोयाबीन का तरकारी बनाए, वो भी देखेंगे। और हस्बैंड जी का फिश का जो चर्बीदार होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑयल, तो वो भी पकाए हैं, तो हस्बैंड जी को दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड जी बहुत खुश हो गए हैं। दोपहर में खाने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर शाम हुए तो और चाय नहीं बनाए हैं। हमने सोचे हैं जब तक हस्बैंड जी का मन रखने के लिए दूध है तो ख़त्म कर देते हैं। तो हमने जब दूध को डाले हैं तो बहुत ज़्यादा दूध है अभी भी, तो हमने सोचे हैं कि हम अकेला क्यों पिएंगे, हस्बैंड जी को भी पिलाएंगे। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसे लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर हम लोग से किसी का दिल दुखे तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। चलिए, हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोग को हमारे ब्लॉग अच्छे लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा एंड अल्लाह हाफिज़।